हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। हाल ही में इजराइल से जासूसी का स्पाईवेयर पेगासस के खरीदने के बारे में ये साफ हो गया था कि भारत सरकार ने इसे खरीदा था, जिसके बाद सरकार के मुखालिफों ने सख्त नुक्ताचीनी की थी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अहम इंस्टीट्यूशन, सियासी शख्सियतों और अवाम की जासूसी करने का इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन अब ताज़ा खबर यह है कि इजरायली कंपनी NSO के जरिए बनाए गए इस जासूसी सॉफ्टवेयर मामले में खुद इजराइल के अंदर भी इसी वजह से रस्साकशी शुरू हो गई है। इजरायली मीडिया से जुड़े सोर्सेज का कहना है कि डिफेंस मिनिस्टर का टेलीफोन भी हैक किया गया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट की सदारत में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें पेगासस इस्तेमाल करने के मामले की जांच कर रही कमेटी की हुदूद और इख्तियारात के बारे में बहस हुई है। इजरायली जर्नलिस्ट श्लोमो गानूर का कहना है कि पेगासस के इस्तेमाल के मामले के सामने आने के बाद पूरा इजराइल हिलकर रह गया है। इस जर्नलिस्ट ने अल जजीरा टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में बोलते हुए कहा कि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले अफसर शायद मुकदमे से बच जाएं, लेकिन ये तय है कि इसकी जांच जरूर की जाएगी ताकि ये पता चल सके कि कौन से अफसर थे जो पर्दे के पीछे बैठकर इतनी खतरनाक साजिश पर काम कर रहे थे। इस जर्नलिस्ट ने कहा है कि इजराइल ने यह सॉफ्टवेयर उन सरकारों को बेचा है जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करने और अपने मुखालिफों की आवाज को कुचलने के लिए बदनाम हैं। आपको बता दूं कि जब यह मामला भारत में सामने आया था तो सरकार ने इसे खरीदने से साफ इनकार किया था, लेकिन हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खोजी रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार ने ही इसे खरीदा था। आपको याद दिला दूं कि अगर ये बात सही है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने न सिर्फ अपोजिशन लीडर्स बल्कि खुद भाजपा के कई लीडर्स, जिनमें सेंट्रल मिनिस्टर्स और उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज, खुफिया एजेंसियों के सरबराह तक भी शामिल हैं, उनके फोन की इजराइल के पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी कराई गई थी। इस बीच इजराइल के होमलैंड सिक्योरिटी के मिनिस्टर ओमिर बारलीव ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स के फोन की भी जासूसी किए जाने की बात सामने आई है। बारलीव का कहना है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के लीडर पहले ही बयान देने लगे हैं कि वे जासूसी के मामले में इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन इन बयानों से ऐसा लगता है कि इसमें जरूर उनका हाथ है। इजरायली मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुलिस ने 2000 से ज्यादा मामलों में खुद इजराइल के अंदर इस सॉफ्टवेयर का जासूसी के लिए इस्तेमाल किया है। इजराइल के अंदर कानून के जानकारों ने आम शहरियों और एक्टिविस्ट के खिलाफ यह सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाने की सख्त मजम्मत की है। आपको बता दूं कि इजराइल में जून 2021 में सरकार बदली थी। ये मामला नेतन्याहू की सरकार के ज़माने का है। मौजूदा नफ्ताली बेनेट की सरकार इसकी जांच करा सकती है, लेकिन ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि जांच पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट हो सकेगी, क्योंकि खुफिया एजेंसियां इसे नेशनल सिक्योरिटी का मामला बताकर दबा सकती हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।